हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ठीक है, और आई थिंक इस सब्जेक्ट का भी। उसके बाद हम बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी शुरू करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के जो कॉमन टॉपिक होंगे उनको पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अपना टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेलुएशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमने कल तक जो इंस्ट्रूमेंट टूल जो इवेलुएशन के लिए पढ़े थे, ठीक है, उनके अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि एक इवेलुएशन टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेलुएशन टूल, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो भी टेक्स्ट हम जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो उस पर्पज़ के लिए वैलिड हो, ठीक है। उसका जो कंटेंट है वो उस पर्पज़ के लिए वैलिड हो, ठीक है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए उसे कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये हम अपना कोई भी एवेलुएशन टूल उसमें यूज़ कर रहे हैं बच्चे की क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कि बच्चे के अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, ठीक है। हम उसे कोई एक्टिविटी दे देते हैं कि तुम इसमें बेस्ड कोई चीज़ बनाओ, ठीक है। तो हम उसकी क्रिएटिविटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके आइडियाज़ चेक कर रहे हैं। तो हमें उसे वैसा ही कंटेंट देना पड़ेगा, वैसा ही टूल इवेलुएशन का हमें यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करता हो, क्रिएटिविटी चेक करता हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम किसी और ही किसी और चीज़ से उसे इवेलुएट कर रहे हैं, उसके एकेडमिक पर्पज़ से उसे इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है, बच्चा एकेडमिक में उतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसके अंदर आइडियाज़ अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा इवेलुएशन टूल यूज करना होगा जो उसकी क्रिएटिविटी को चेक करे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे वैलिड इवेलुएशन टूल, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैरेट द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट डिपेंड अपॉन द फिडेलिटी विद विच इट मीज़र व्हाट इट इंटेंड टू मीज़र, ठीक है। तो किसी भी टूल्स की या टेस्ट की, ठीक है, अगर हम टूल क्या ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर हम किसी टेस्ट की वैलिडिटी की बात करें तो वो इसकी फिडेलिटी पर डिपेंड करती है कि क्या ये मीज़र करता है और क्या हमने इसे मीज़र करने के लिए बनाया है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक ये कि हमने इसको क्या मीज़र करने के लिए बनाया था, ठीक है, टूल को, और क्या ये मीज़र कर रहा है। अगर वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, यानी कि दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हमारा जो टूल है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। और ये वैलिडिटी के टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हो, नोट्स बनाए, ठीक है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, कैसे पता चलेगा कि वैलिडिटी कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोरिलेटिंग इट विद अनदर टेस्ट, ठीक है, दूसरे टेस्ट से कोरिलेट करो। कोरिलेटिंग विद टीचर रेटिंग से कोरिलेट उसके आइटम एनालिसिस करो कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंस क्या होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टेस्ट की। ऐसा नहीं कि अभी मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों पर इस टेस्ट को लागू किया तो ऐसा कुछ अलग रिजल्ट आया, और दूसरी टाइम जब मैंने उसे दोबारा लागू किया तो कुछ और ही रिजल्ट आया, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। 1-2 नंबर से रिजल्ट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है, नियरेस्ट से हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब जो भी हमारा टूल है वो क्या है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। जैसे हमने नोट्स बनाए हैं, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट इज द कंसिस्टेंसी विद विच द टेस्ट मीजर वट एवर इट डज मीजर, ठीक है। कंसिस्टेंसी का जो मतलब है, जो रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी टेस्ट मीज़र कर रहा है, ठीक है, और जो इसको मीज़र करने के लिए बनाया गया है उन दोनों में क्या हो रही है, सेम है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी उसके रिजल्ट में रह रही है, ठीक है। Reliability tests should yield essentially the same or almost the same score when administered a second time to the same pupils, provided no learning or forgetting has taken place between the period of two testing, ठीक है। जब हमने क्या किया, दो टेस्ट लिए, सेम टेस्ट हम देते हैं और सेम बच्चों पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, अब इसके कुछ फैक्टर हैं, ठीक है।
अप्रोप्रिएटनेस एंड डेफिनेटनेस ऑफ द टास्क, ठीक है, जो भी हमने टास्क दिया है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। एक हम खुद ही गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो प्यूपिल्स पे अगर हम उस टेस्ट को लागू करते हैं तो फिर उसमें गलती होने के चांस तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो हमें जो टास्क हम बना रहे हैं उसकी अप्रोप्रिएटनेस और उसकी डेफिनेटनेस को पहले खुद ही चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ पीपल हु टेक्स द टेस्ट, ठीक है, और जिस पर टेस्ट लिया जा रहा है उसकी स्टेट भी यानी कि उसकी दशा भी देख लेंगे, मनोदशा, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम पहले वो बिल्कुल खुश रहा हो, ठीक है, अपनी बात अच्छे से रख पा रहा हो, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वो अच्छे स्वास्थ्य में ना रहा हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं प्यूपिल के साथ भी, तो हमें उसकी स्टेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए मेथड कौन, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ठीक है। The same test is administered twice to the same group of students with a given time interval between the two administration of the test. With the help of these two set of scores, correlation is computed to find the stability, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक गिवन टाइम के अंदर सेम ग्रुप पर एक सेम टेस्ट को ही 2 बार एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन दोनों के स्कोर को कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती है, टेस्ट की स्टेबिलिटी मिलती है। एक है पैरेलल फॉर्म मेथड, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म मेथड में क्या होता है, यूज ओनली इन केस वेयर टू फॉर्म ऑफ टेस्ट हैव बीन प्रिपेयर, ठीक है। अगर टेस्ट की क्या है, जैसे हमारा क्या है, सेम टास्क है लेकिन हमने उसके लिए अलग अलग आइटम वाले 2 टेस्ट प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल फॉर्म टेस्ट, ठीक है। इट इज़ ट्रूली इक्विवेलेंट टेस्ट विद सेम नंबर ऑफ आइटम, यूनिफॉर्मिटी इन कंटेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हमने सेम टास्क के लिए क्या किए हैं, इक्विवेलेंट टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो सेम टास्क के लिए हमने कोई टेस्ट बनाए हैं तो दोनों ही टेस्ट क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ आइटम उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, भले क्वेश्चन अलग हो नंबर सेम हो, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कंटेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ मेथड। तो स्प्लिट हाफ मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही टेस्ट को 2 हाफ में बांट देते हैं, फिर उन दोनों के बीच में कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने किसी एक टास्क के लिए एक टेस्ट बनाया तो हम उसको 2 पार्ट में, जैसे हमने उस टास्क के अंदर क्या है 30 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, तो हम हाफ हाफ करेंगे, 15 एक में रखेंगे और 15 एक में रख देंगे, ठीक है, और फिर उन दोनों में जो भी स्कोर आएंगे उनके बीच में कोरिलेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट है, जो भी हमने टास्क बनाया है, ठीक है, और जो भी स्कोर असाइंड हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए, जजमेंटल नहीं होने चाहिए, या पर्सनल ओपिनियन या बायसनेस से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिविटी, ठीक है। क्या होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, जो स्कोर थे वही हो, ठीक है, उसमें कोई जजमेंट ना हो, पर्सनल जजमेंट ना हो, पर्सनल ओपिनियन ना हो और ना ही बायसनेस हो, ठीक है। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, एडिक्वेसी ऑफ ए टेस्ट मीन्स सफिशेंसी एंड सुटेबिलिटी ऑफ दैट टेस्ट, ठीक है। एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि जो टेस्ट है वो अपने आप में सफिशेंट हो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए या फिर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। टेस्ट अपने आप में सफिशेंट होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन पावर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब क्या है कि एक जो गुड टास्क होता है या गुड टेस्ट होता है वो क्या होता है, सुपीरियर चिल्ड्रन और बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। टेस्ट ऐसा भी नहीं, इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसको कर ले, ठीक है। तो टेस्ट का जो लेवल हो मॉडरेट हो, ठीक है, हमें पता चल जाए कौन सा बच्चा किस लेवल का है, ठीक है, इसीलिए तो टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमने टेस्ट बनाया है वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि वो बस हमने ध्यान में बनाया, ये हमें ये भी देखना है कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हम अगर किसी टेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे इकोनॉमी ऑफ टाइम, इफर्ट, नंबर ऑफ पर्सनल, फाइनेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, जैसे हमारा टाइम हो गया, ठीक है, एफर्ट, नंबर और लोगों की संख्या, यानी कि जो भी हमारे इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे जितने लोग उसमें चाहिए होंगे, फाइनेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके टेस्ट बनाना चाहिए, ना कि हाइपोथेसिस के बेस्ड पे, ठीक है।
नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसिवनेस, ठीक है। तो कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब क्या है? इट रिफर टू द डिग्री टू विच ए टेस्ट कंटेन ए फेयरली वाइड सैम्पलिंग ऑफ आइटम टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव और एबिलिटी सो दैट द रिजल्टिंग स्कोर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिलेटिव टोटल परफॉर्मेंस इन द एरिया मेजर, ठीक है। कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब क्या होना चाहिए? जो हमारे टेस्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी प्यूपिल है जिसका भी हम टेस्ट ले रहे हैं उसके पूरे जितने भी एरियाज़ हैं, ठीक है, जो भी एरियाज़ हमें मीज़र करने हैं उन सारे को, उन सारों की जो आइटम्स होंगे, ठीक है, उनकी सैम्पलिंग हम क्या करें, कंप्रीहेंस तरीके से करें, ठीक है। कंप्रीहेंस तरीके से मतलब सारे एरियाज़ को उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। सारे एरियाज़ को क्या करें, इंक्लूड करें। जो भी हमारा टेस्ट हो वो सारे डायमेंशन को इंक्लूड करता हो, ठीक है। हमें कोई भी स्टूडेंट है उसकी सारे डायमेंशन की क्या देता हो, हमें जानकारी देता हो, ठीक है। अगर हम किसी की क्या करें, को करिकुलर एक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें उसे मेज़र करना है, तो को करिकुलर एक्टिविटी के जितने डायमेंशन हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या बच्चा करता है, ठीक है, कितने टाइम तक वो इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, एक महीने में जितनी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है क्या वो उन सभी में इन्वॉल्व रहता है या कुछ कुछ में इन्वॉल्व रहता है। तो कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है, तो टेस्ट की जो कम्प्रीहेंसिवनेस है उसको भी हमें क्या देना है, ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो अब हम कल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू।